कि भारत का अटॉर्नी जनरल किस आर्टिकल में आता है? सर देख लीजिए, यहाँ पे तो इसमें आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे संसद रहेगा, यहाँ पे सर आपकी क्या रहेगा, राज्यसभा रहेगा, यहाँ पे सर आपके लोकसभा। इसका हम लोग कोड क्या बनाए हुए हैं सर? संसद, राज्यसभा, लोकसभा, खत्म। तो अनुच्छेद 76 अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन, किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है? क्लियर है कि सर आर्टिकल इसमें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। आर्टिकल 74 में सर एक प्राइम मिनिस्टर का काउंसिल होगा, जिसके अंतर्गत प्रधानमंत्री हम लोग नियुक्त करेंगे। सर ये तो क्षमादान के बारे में है। किसके बारे में है? राष्ट्रपति क्षमादान देंगे, और किस राष्ट्रपति को क्षमादान? तो यही तो है सर, क्षमादान इसी आर्टिकल के अंतर्गत है। अगला, निम्न में से कौन, देख लेना, पूछेगा, निम्न में से कौन सा आर्टिकल समान नागरिक संहिता से संबंधित है? एक पॉइंट इसमें याद रखना, उत्तराखंड भारत का पहला राज्य बना है जिसने समान आचार संहिता, मतलब कि सिविल संहिता लगाई है, नागरिक संहिता। और साथ ही साथ आपको बता दें, अनुच्छेद 40 में क्या है? अनुच्छेद 40 में सर ग्राम पंचायत के गठन की बात की गई है। सर अनुच्छेद 39 में क्या है? समान कार्य के लिए समान वेतन। समान कार्य अगर कोई करेगा तो उसको क्या मिलेगा? लल्ला, समान वेतन मिलेगा। अनुच्छेद 44 में क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड है। और पूछा किसके बारे में? इसी के बारे में, सी। और 46 में क्या है? जल्दी से आप कमेंट करेंगे, इसका राइट आंसर सी बनेगा। अगला, किस आर्टिकल में ग्राम पंचायत के बारे में बताया गया है? सोच समझ के बताइए, ग्राम पंचायत किस आर्टिकल में? लिख लो, जान लो। सर 48 में तो कृषि एवं पशुपालन के बारे में है, तो ये नहीं होगा। अनुच्छेद में तो सर उपाधि का अंत है, तो सर फिर ये भी नहीं होगा। अनुच्छेद 17 में तो सर छुआछूत का अंत है, इसका मतलब सर ये भी नहीं होगा। तो अनुच्छेद 40, ठीक है ना, अनुच्छेद 40। अगला क्वेश्चन देखो, आर्टिकल सारे मैं टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगा, 20-20, 30-30 क्वेश्चन हर टॉपिक के आपको मिलने वाले हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन किस आर्टिकल में किया गया है? सर देखिए, आर्टिकल 72 में तो क्षमादान है, आर्टिकल 72 में क्षमादान है, ये नहीं होगा। इसमें तो सर राष्ट्रपति के पद की शपथ की बात है, ये भी नहीं होगा। सर महाभियोग आर्टिकल 61 में, याद रखना। और इसमें राष्ट्रपति के पद की शर्त की बात है। महाभियोग आप लोकसभा या राज्यसभा कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, बी ऑप्शन करेक्ट है लल्ला। संसद का वर्णन किस आर्टिकल में किया गया है? संसद अभी तो पढ़े थे सर, संसद का वर्णन। इसमें क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, कास्टिंग वोट। सर कास्टिंग वोट क्या होता है? इसे हिंदी में निर्णायक मत कहा जाता है लल्ला। जब लोकसभा राज्यसभा की कार्रवाई एक जैसी हो तो जो वोट दिया जाता है दैट इज निर्णायक वोट, ठीक है ना। आर्टिकल 129 में कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की बात की गई है सुप्रीम कोर्ट के लिए, कि सुप्रीम कोर्ट क्या है? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। आर्टिकल 18 में क्या है सर? उपाधि का अंत, ठीक है ना, उपाधि का अंत। यही सब कुछ घुमा घुमा करके आपके पेपर में आता रहेगा, चाहे तुम रेलवे दे देना, जीडी, एमटीएस, एसएससी, सीएचएसएल, कुछ भी। राज्यसभा की संरचना से संबंधित कौन सा आर्टिकल है? राज्यसभा, सर राज्यसभा की संरचना से संबंधित अनुच्छेद 80 है। सर आपके 123 में क्या है? अध्यादेश है, आपके यहां लिख दे रहा हूं। इसमें तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। 123 में क्या है सर? ऑर्डिनेंस पावर, अध्यादेश है राष्ट्रपति का। अगला क्वेश्चन, लोकसभा की संरचना मतलब कंपोजिशन ऑफ लोकसभा, कंपोजिशन ऑफ लोकसभा किसमें दिया हुआ है? 81 में। क्यों सर? क्योंकि 80 में राज्यसभा का कंपोजिशन है, 61 में राष्ट्रपति के ऊपर इंपीचमेंट मतलब महाभियोग है, और 79 में क्या है लल्ला? 79 में संसद की गठन का बात किया गया है।